हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे हमारी जो बैकलिंक की सीरीज़ है वो ऑनगोइंग है। आज हम न्यू एक्टिविटी देखते हैं जो है हमारी आर्टिकल सबमिशन। आर्टिकल सबमिशन बेसिकली क्या होता है कि एक तरीके से गेस्ट पोस्टिंग टाइप का ही होता है, लेकिन फ़र्क बस इतना हो जाता है कि जो हमारी गेस्ट पोस्टिंग होती है वो हमारी पेड एक्टिविटी हो जाती है थोड़ी, और कभी कभी फ्री भी होती है, बट यूजुअली पेड ही मानी जाती है। और सिमिलर इसीलिए क्योंकि दोनों में कंटेंट की ही ज़रूरत होती है, दोनों में हम कंटेंट को ही पब्लिश करते हैं लाइक ब्लॉग फॉर्मेट में। तो आर्टिकल सबमिशंस के लिए जैसे बहुत सारी साइट्स इसने दे दी हैं, site.google.com एंड isne.com, storyfy.com। तो टम्बलर होता है, मीडियम होता है, ब्लॉगर होता है, बहुत सारी साइट्स होती है जहाँ पे आप अपना आर्टिकल जाके पब्लिश कर सकते हैं। आर्टिकल बेसिकली किसी टॉपिक के रिगार्डिंग हो सकता है कि लाइक आपकी जो कोई भी सर्विस आपने ले ली, तो उसके रिगार्डिंग आपने कोई भी टाइटल ले लिया और उसका कोई भी उसके रिगार्डिंग आपने कंटेंट लिखवा लिया जिसमें आपने प्रॉपर लिंकिंग वगैरह कर रखी है, इमेज वगैरह का यूज़ कर रखा है ताकि उसे और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो आर्टिकल सबमिशंस में बेसिकली जो कंटेंट की लिमिट होती है, किसी किसी वेबसाइट में तो लिमिट सेट होती है, लेकिन यूजुअली जो हमारा ब्लॉग का एक आइडियल फॉर्मेट माना जाता है उसमें ये है, आप 400 वर्ड से 1500 वर्ड्स के अंदर का कंटेंट ले सकते हैं। यानी आपको कम से कम 1000 वर्ड्स का तो कंटेंट रखना ही होता है, क्योंकि ब्लॉग में आर्टिकल जो हमारे होते हैं उनमें बेसिकली मेन पर्पज़ क्या होता है कि अपने जो बिज़नेस होता है, अपनी जो सर्विस होती है उसके बारे में डिटेल्ड में बताना। तो जब हम डिटेल में बताते हैं तो थोड़ा पहले इंट्रोडक्शन देते हैं, अपनी सर्विसेज के बारे में बताते हैं, उसके अंदर क्या क्या कवर होते हैं टॉपिक्स वो बताते हैं, सामने वाले को हमारी सर्विस लेने से क्या फ़ायदा होगा उसके बारे में बताते हैं। उसके बाद इस कोर्स को लेने के बाद यूज़र को क्या फ़ायदा होने वाला है उसके बारे में बताते हैं। अपनी थोड़ी जो भी प्रमोशनल होती है वो भी लेते हैं, लेकिन इसमें जो है थोड़ा इन्फॉर्मेशनल वाइज़ ज़्यादा रखना आप कंपेयर टू द प्रमोशनल वे, क्योंकि प्रमोशनल को इतना ज़्यादा बेनिफिट होता नहीं है, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा बेनिफिट देती है, क्योंकि वो एक तरीके से आपकी जो बिज़नेस है उसकी इन्फॉर्मेशन को बता रही होती है। लेकिन जो प्रमोशनल होती है वो बेसिकली अगर यूज़र को लगेगा कि ये तो सिर्फ अपनी अपनी बातें किया जा रहा है, हमारे लिए जो भी बेनिफिट है उसके बारे में तो बात ही नहीं कर रहा, तो वो कहीं न कहीं इतना रेफ़रेंस मतलब इतना अच्छा प्रेफ़रेंस नहीं दे पाती है। अब जैसे मैंने एक वेबसाइट खोली है telegraph.ph, ये हमारी एक आर्टिकल सबमिशन की साइट है। यहाँ पे हम कोई भी अभी एक आर्टिकल पब्लिश करके देखेंगे। अभी मेरे पास कंटेंट अवेलेबल नहीं है, तो मैं किसी भी दूसरी वेबसाइट से जाके कंटेंट लूँगी जहाँ पे ऑलरेडी कंटेंट पब्लिश्ड हो, जस्ट फॉर द रेफरेंस। मतलब ये नहीं है कि आपको दूसरी वेबसाइट से कॉपी पेस्ट करके कंटेंट डाल देना है। मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है कंटेंट, मैं इसलिए इसका यूज़ करने वाली हूँ। आपके पास ऑलरेडी कंटेंट होना चाहिए और आप सेम कंटेंट को मल्टीपल साइट्स पे पब्लिश कर सकते हो चाहो तो, और चाहो तो थोड़ा बहुत उसमें रीराइट करके या थोड़ा ट्वीक करके आप उसको मतलब पब्लिश भी कर सकते हो। लेकिन वो होता है कि जो क्वालिटी कंटेंट होता है उसका यही एक फ़ायदा होता है कि जब भी गूगल आएगा मल्टीपल साइट्स पे देखेगा कि आपने जो है डिफरेंट कंटेंट डाला है, तो कहीं न कहीं वर्थ जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अब जैसे कि इसमें हम टाइटल और स्टोरी, टाइटल मतलब जो हमारा मेन रहने वाला है हमारे ब्लॉग आर्टिकल का, और कंटेंट में हमारी पूरी स्टोरी आ जाएगी। लाइक स्टोरी में हम अपने पूरे बिज़नेस के बारे में बताएँगे, ये क्या है, क्या-क्या हम सर्विस देते हैं। अभी मैंने दूसरी वेबसाइट ओपन की है ezinarticles.com, यहाँ से मैं सिर्फ़ एक कंटेंट उठाऊँगी, लेकिन वो जो होगा मैं उसको यूज़ कर रही हूँ जस्ट फॉर द रेफ़रेंस, ताकि मैं आपको बता सकूँ आपको किस तरीके से लिखना है। तो यहाँ पे जैसे अगर हम देखेंगे तो ये टेलीग्राफ डॉट आपको बेसिकली कुछ ऐसी फ्री साइज़ ढूँढ लेनी है जो थोड़ी हाई डीएपीए वाली हों, अच्छी हों, जिन पे ईज़िली आप अगर हर बार भी काम करें तो आपको कहीं न कहीं बेनिफिट देती हों। और कुछ इंडेक्सेबल अगर मिल जाएँ आपको बैकलिंक्स, तो बहुत ही अच्छी है। इंडेक्सेबल लाइक जो गूगल में इंडेक्स हो जाती है, क्योंकि अगर आप बैकलिंक्स बना भी रहे हो लेकिन गूगल में इंडेक्स नहीं हो रही, तो उसका फ़ायदा थोड़ा कम पड़ जाता है, क्योंकि डीएपीए बूस्ट अप करने में भी हेल्प करता है अगर इंडेक्सेबल बैकलिंक्स होती हैं तो। और इंडेक्सेबल होती हैं तो कहीं न कहीं यूज़र उस पे आके पढ़ेगा और आपकी वेबसाइट पे भी कहीं न कहीं गो थ्रू करेगा। लेकिन अगर आप बैकलिंक बनाते जा रहे हो लेकिन वो इंडेक्स ही नहीं हो रही, तो यानी आपका बनाने या ना बनाने का फ़ायदा थोड़ा कम हो जाता है। कंपेयर टू कि आपने भले ही वो कहते हैं ना 100 बैकलिंक्स बनाओ, बट क्वालिटी की अगर 10 भी बना ली तो भी इनफ होता है कंपेयर टू द 100। तो जैसे मैंने यहाँ पे कोई एक टॉपिक कोई भी निश को सेलेक्ट किया है लाइक इंटरनेट मार्केटिंग, उसके रिगार्डिंग एक आज हम ब्लॉग लिखेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारी जो है आ गए हैं रेफरेंस, मतलब जिन जिन लोगों ने इस कैटेगरी के अंदर ब्लॉग्स लिखे होंगे उनके, और इनमें से हम किसी एक ब्लॉग को उठा लेंगे और स्पिन टूल्स की हेल्प से एक कंटेंट लिखेंगे। स्पिन टूल्स मतलब जो है कि अभी मेरे पास कंटेंट जैसे अवेलेबल नहीं है,
तो मैं क्या करूँगी उसमें कंटेंट डालूँगी, तो उससे क्या होगा कि उसका जो डुप्लीकेसी होगी या उसके अंदर जो भी मतलब दूसरी साइड से जैसे मैंने लिया है तो डुप्लीकेसी ऑब्वियसली अगर आएगी, अगर मैं सेम कंटेंट पेस्ट करूँगी तो। स्पिन टूल्स बेसिकली एक तरह से आप ये समझ सकते हो, थोड़ा जो कंटेंट की जो वर्डिंग होती है उसको थोड़ा रीराइट कर लेता है, रीफ्रेश कर लेता है, जिससे क्या होता है कि वो ओरिजिनल कंटेंट सा ही दिखता है, ना कि डुप्लीकेट। तो अभी जस्ट फॉर द रेफरेंस मेरे पास कंटेंट अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको वैसे ही दिखा दूँगी। आपके पास ज़रूर कंटेंट होना चाहिए, जैसे इन्होंने देखो इतना लॉन्ग फॉर्मेट में कंटेंट लिखा है, तो हम पूरे कंटेंट को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम अपना जो स्पिन टूल्स होगा उसमें हम जाके उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। अगर आपके पास भी अवेलेबल नहीं है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, बट हमेशा इसको बैकलिंक की एक्टिविटी के लिए ही ट्राई करें। अपने ऑन पेज के लिए कभी ट्राई ना करें, क्योंकि इससे रैंकिंग ऑब्वियसली गिरेगी और इसमें कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला आपकी रैंकिंग में। बैकलिंक्स एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिसमें हम यूज़ इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनको हम मल्टीपल टाइम्स बनाते भी रहते हैं और उसमें एक तरीके से चल जाता है, क्योंकि हमने रीराइट करके कहीं न कहीं उसकी जो वैल्यू है उसको चेंज कर दिया है कंटेंट की। लेकिन मेक श्योर करें कि आपके पास कंटेंट अवेलेबल होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है आप हर बार इसी पैटर्न को फ़ॉलो करके अपना कंटेंट लिखें और अपना पब्लिश कराते जाएँ। हो सकता है शुरू-शुरू में रैंक करा दे, वैल्यू दे दे, पर बाद में जाके वैल्यू जो है वो डीपीए की गिरती चली जाए, क्योंकि कभी ना कभी तो गूगल को पता चलेगा ना कि आप क्या प्रोसेस को फ़ॉलो कर रहे हो कंटेंट को लिखते टाइम। जैसे ही उसको पता चलेगा वो आपकी जो वैल्यू होगी कंटेंट की उसको गिरा देगा और कहीं न कहीं आपका जो डोमेन का जो ट्रस्ट वगैरह होगा वो भी गिर जाएगा। अब जैसे मैंने कंटेंट कॉपी पेस्ट कर लिया है, अब देखते हैं इसमें अभी हम आर्टिकल का सोर्स भी इसने नीचे मेंशन कर रखा है बेसिकली, और काफ़ी सारे अदर टॉपिक्स भी नीचे आप देख सकते हो मेंशन है। इसमें आपको बेसिकली कॉपी पेस्ट करना है पूरे कंटेंट को, एंड देन स्पिन बॉट की हेल्प से आपको जो पूरा कंटेंट है उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है। कॉपी पेस्ट जैसे आप करेंगे सो ही यहाँ पे जो है रीरिटन टेक्स्ट कर देगा। अभी पजल दे रहा है रिजॉल्व करने के लिए ताकि वेरिफिकेशन हो सके बेसिकली। एंड वेरिफिकेशन के बाद जैसे ये इसने दे दिया सामने हमारे कंटेंट। ये बेसिकली क्या किया है इसने, सिर्फ जो कंटेंट की वैल्यू थी उसको थोड़ा चेंज कर दिया, लाइक मीनिंग को। बट कहीं न कहीं कंटेंट वही है, डुप्लीकेसी का एरर आ सकता था, लेकिन हमने थोड़ा फ्रेज़ चेंज कर दिया है, तो इसकी वजह से उसने थोड़ा नया फॉर्मेट में कंटेंट हमको प्रोवाइड कर दिया है। तो अगर हम इसका प्लेगरिज्म भी चेक करें, लाइक डुप्लीकेसी वगैरह, इसके लिए हम दूसरे टूल पे जाएँगे, लाइक स्मॉल एसईओ टूल्स के अंदर। तो उसके अंदर अगर हम इसको वेरीफ़ाई करते हैं तो प्लेगरिज्म इसका चेक करते हैं तो कितना आता है। तो इसका अगर हम प्लेगरिज्म देखें तो इसमें दिखा रहा है हमारा 92% हमारा, आई थिंक 98% यूनिक दिखा रहा है और 2% प्लेगरिज्म दिखा रहा है, मतलब 2% डुप्लीकेट दिखा रहा है और 98% यूनिक, मतलब कहीं न कहीं हमारे कंटेंट की जो वैल्यू है वो चेंज हो गई है, मतलब हमें डुप्लीकेसी में तो खैर नहीं आना पड़ेगा। तो अब इसके बाद इसमें अगर आप देखोगे तो ये भी बता देगा कि कौन-सी लाइन से आपको डुप्लीकेसी का एरर दिखा रहा है। जैसे 2% अभी भी रह गया था, तो इसमें दिस इज़ लाइकली टू वाली जो लाइन है वो बेसिकली किसी आर्टिकल से ली गई है, तो वो उसी का ही दिखा रहा है कि यहाँ से प्लेगरिज्म है अभी। तो मैं क्या करूँगी, सेम जो कंटेंट जो मुझे वहाँ से मिला है वो मैं यहाँ पे पब्लिश कर दूँगी। और स्टोरी हो गई हमारी, एंड देन टाइटल भी मैंने यहाँ से उठा लिया है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत उसको ट्विक कर दूँगी, प्रॉपर टाइटल नहीं लिखूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइटल से ऑलरेडी कोई ना कोई ब्लॉग पब्लिश्ड है, तो उसको सेम यूज़ करने का कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे टाइटल में हम टाइटल तो लिखेंगे लेकिन थोड़ा चेंज करके लिखेंगे ताकि यूनिक भी हमारा टाइटल बन जाए। डिजिटल मार्केटिंग द 5 बेस्ट थिंग्स। अब मैं अपना वो आर्टिकल देख लेती हूँ जिसमें मुझे बेसिकली लिंक करना है, उसको भी मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। क्रिटिकल एक्सप्रेसिंग सिनोनिम्स, ये था कि लाइक हमने जो आर्टिकल का टाइटल लिया था उसमें कुछ वर्ड्स को हमें ट्विक करना है। ट्विक करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि वो यूनिक लगे। तो मैंने बेसिकली उसके सिनोनियम्स वर्ड्स ले लिए, मतलब उसका अगर हम मेन वर्ड यूज़ ना कर सके तो अदर वन क्या हो सकता है। तो इसमें हमने पूरा कंटेंट लिख लिया है यहाँ पे। अब हम इसमें लिंकिंग वगैरह करेंगे।
लिंकिंग के लिए पहले हम थोड़ा प्रेजेंटेशन वाइज इसको अच्छा बना लें, जिसमें हम अपने जो भी हेडिंग्स होंगे उनको बोल्ड करेंगे और थोड़ा पैराग्राफ वगैरह को इस तरीके से फॉर्मेट रखना है ब्लॉग का कि यूज़र पढ़ पाए। ये नहीं है कि आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दिया लेकिन फॉर्मेटिंग का ध्यान ही नहीं दिया। फॉर्मेटिंग भी रखनी प्रॉपर ज़रूरी होती है, क्योंकि यूज़र जो है, वरना वो उसको लॉन्ग पैराग्राफ दिखेंगे तो कोई भी यूज़र प्रेफर नहीं करेगा उसको पढ़ने के लिए। तो ज़रूरी है कि फॉर्मेटिंग सही होनी चाहिए। और यहाँ पे मैं अपना वो जो पेज है जिसे मैं लिंक करना चाहती हूँ, मैं उसको यहाँ पर रिसर्च कर लूँगी ताकि मैं उसको ईज़िली लिंक कर पाऊँ। मैंने अपना इंदौर वाला जो पेज है उसको निकाल लेती हूँ। एंड देन अभी शायद हो सकता है मेरे कंटेंट में लिंक करने की कहीं भी मतलब कंटेंट ऐसा ना हो कि जहाँ पे मैं लिंक कर सकूँ। तो आप चाहो तो 1-2 लाइन अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो ताकि वो थोड़ा नेचुरल वे लगे ऐड करने का लिंक। ये नहीं है कि अगर लिंक के लिए कोई यहाँ पे एंकर टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है तो आप किसी भी एंकर टेक्स्ट पे लगा दोगे। आपको अगर नहीं है, अगर कोई भी अवेलेबल, तो आप अपनी साइड से लाइन ऐड करके उसमें नेचुरली अपना जो कीवर्ड है उसको पुट करके वहाँ पे लिंक लगा सकते हो। तो इफ़ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट इंटरनेट मार्केटिंग और एनीथिंग रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग यू कैन जॉइन दिस इंस्टीट्यूट। तो हमने बेसिकली इसलिए इसको ऐड किया क्योंकि मेरे पास कोई भी एंकर टेक्स्ट जो था वो रेलिवेंट नहीं था लिंक करने के लिए। तो रेलिवेंसी मैटर करती है इंटरनल लिंकिंग करने के लिए। ये नहीं है कि आप किसी पर भी लिंक कर दो। तो मैंने बेसिकली क्या किया है, यहाँ पे अपना लाइन ऐड कर दी है और मैंने जो अपना बेस्ट जो हमारा कीवर्ड था, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग वाला, वहाँ पे मैंने लिंक कर दिया है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंदौर। तो ये मेरा मेन कीवर्ड था जिसके थ्रू मैं चाहती थी कि मेरा जो यूज़र है अगर वो क्लिक करे तो इस कीवर्ड के थ्रू वो लैंड हो मेरी उस लोकेशन वाले पेज पर। तो इसलिए मैंने उस कीवर्ड को इंटेंशनली ऐड किया है ताकि यूज़र उसको समझ पाए। आपको भी इसी तरीके से लिंकिंग करनी है जो रेलिवेंट रहे और जो आप यूज़र को लगे कि हाँ थोड़ी मतलब आपने ढंग से की है एक तरीके से। तो इस तरीके से आपका जो आर्टिकल था वो हमारा पब्लिश्ड करने के लिए आप डाल सकते हो। इसमें अभी जैसे आपको अगर इमेजेस वगैरह भी यूज़ करनी है, कुछ भी, और अगर आपको वीडियो वगैरह भी ऐड करनी है एम्बेडेड, तो वो भी आप कर सकते हो। और इसमें बेसिकली कैराउज़ल तो वर्क नहीं करेगा। नॉर्मल सिंगल इमेज डाल सकते हो और वीडियो वगैरह एम्बेडेड कर सकते हो और सोशल मीडिया लिंक्स या कुछ भी। अगर कंक्लूजन में अगर आपको हमारी लाइक अपनी बिज़नेस की कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मेंशन करनी है वो भी आप कर सकते हो। तो आर्टिकल बेसिकली ऐसा होना चाहिए जो पूरी इन्फॉर्मेशन दे, पूरी डिटेल में बताए कि मतलब ताकि यूज़र को लगे कि अगर वो कोई क्वेश्चन को ढूँढ के किसी आर्टिकल पे आया है तो उसका पूरे क्वेश्चन का जो क्वेरी है वो रिज़ॉल्व होनी चाहिए, ताकि उसको एंगेजिंग रखें, एंगेजमेंट बनाए रखें कंटेंट के संग और नेक्स्ट टाइम भी आपके जो ब्लॉग्स वगैरह उनको पढ़े। तो आप भी आर्टिकल सबमिशन अगर आपने अभी तक अपनी वेबसाइट के लिए नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए और अपनी मल्टीपल साइट्स पे आर्टिकल पब्लिश करके डीएपीए को बूस्ट अप कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।